सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे ही काली मैया प्रकट हुई, जड़ भरत को आशीर्वाद दिए और जड़ भरत जी महाराज वहां से माता को प्रणाम करके आगे की यात्रा गई। घर वापस नहीं गए। क्यों? क्योंकि महाराज जिस घर में अगर मान सम्मान अगर अपमान में बन जाए तो उस घर में, कल भी हमने कहा कि जहां आपका सम्मान न हो, जहां आपका आदर सत्कार न हो, चाहे वहां सोना भी बरसे, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। सोना भी बरस रहा है फलाने के घर में, बोलेंगे तो जहां सम्मान नहीं है तो वहां जाना ही व्यर्थ है। कल सती मैया गई थी पिता के घर, क्या हुआ? सम्मान मिला? जो सम्मान मिलता था सम्मान नहीं मिला, अपमान स्वयं का हो गया। इसलिए कहते हैं बंधुओं, आज शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जी महाराज आगे की ओर बढ़े और उसी समय कि राजन राजा रहोगढ़ का पालकी लेकर के जा रहा था। एक जो कहार रहता है, पालकी 4 लोगों से चलता है, एक कहार बीमार हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कहार बीमार हुआ, उसी कहार के जगह में भरत जी महाराज को लेकर के रख दिए। भरत जी महाराज तो जीव के ऊपर दया करते थे। एक जन्म में मृग के ऊपर दया करी तो दूसरे जन्म में मृग हुआ। अब इस जड़ भरत के योनि प्राप्त हुआ है, जड़ भरत का शरीर मिला है, तो इनसे होता है अब मेरे से ऐसा कोई पाप ना हो जिसके वजह से मुझे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आना और जाना पड़े। यही कह करके महाराज आज जड़ भरत महाराज पालकी तो उठाए हैं, लेकिन जिस जगह पे चींटी अगर दिख जाए तो वहां से उछल जाते थे। अब वहां राजा रहोगढ़ पालकी के ऊपर खड़े हैं, पालकी के ऊपर बैठे हैं। अब पालकी के ऊपर महाराज नीचे वाला अगर उछलेगा तो पालकी भी उछलेगा। अब पालकी जब उछलेगा तो महाराज उसके सिर पे लगेगा, पालकी छोटा रहता है। जैसे ही भरत जी महाराज उछलते वैसे ही रहोगढ़ का सर लगता। रहोगढ़ ने कहा, अरे अंधे हो क्या, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों का हाल बढ़ते हुए कहने लगा, अरे मालिक हम नहीं, ये जो नया नया कहार आया है, अभी ढोने के लिए नया आया है ना, यही गलती कर रहा है। अब रहोगढ़ ने ऐसा थोड़ा सा पालकी से पर्दा हटा, पर्दा हटते ही देखता है हिष्ट पुष्ट शरीर है। जड़ भरत का शरीर हिष्ट पुष्ट था, बलवान थे। अब ताना मारने जैसा कहने लगे राजा, अरे कहार लगता है कि तुम 2-3 दिन से खाए ही नहीं हो। लगता है तुम्हें कमल के फूल के समान अगर रास्ते में बिछा दें कमल के फूल तो तुम उसी में चलने के लायक हो। ताना मारने लगे। फिर कहता है, अरे अगर तुम नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ऐसे कह करके एक बार चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर चलते हैं, फिर चलने के बाद फिर उछलते हैं, फिर उछलते तो फिर खोपड़ी लगता। इस बार तो रहोगढ़ को और गुस्सा आया, कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें, रहोगढ़ कहता है, अरे मूर्ख सहजातो सदैव, तुम्हें लगता है कि तुम्हें दंड देना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। उस दिन महाराज जड़ भरत ने पहली बार अपना जुबान खोले। क्यों? क्योंकि जानता था अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो ये राजा सत्संग करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसे नरक जाना पड़ जाएगा और सत्संग का महिमा यही मिट जाएगा कि जो व्यक्ति जीवन भर सत्संग किया है और अंत में जब उसे ले जाया जाएगा तो नरक में ले जाया जाएगा, तो सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगा। इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज आज उपदेश देते हैं, कहते हैं कि राजन किसको मारने की बात करते हो, मैं तो शरीर हूं, मैं आत्मा, मेरा स्वरूप है। शरीर को दंड देना चाहते हो कि आत्मा को दंड देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि अगर आत्मा को दंड देना चाहते हो तो आत्मा को तो न तो छू सकते हो, न तो काट सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावकः, न आग जला सकते हैं, न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न जल गला सकते हैं उस आत्मा को। और रही बात इस शरीर की,
तो राजन, इस शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं। जैसे ही महाराज रहुगढ़ के उपदेश जैसे ही सुने जड़ भरत के उपदेश को, तो महाराज रहुगढ़ पसीना पसीना हो गया। सोचने लगा कि एक कहार बोझ ढोने वाले के वाणी से इतने बड़े सात्विक, इतने मर्म सत्संग की बात, इतने धर्म की बात सुनने को मिल रहा है। जैसे ही देखता है तो जनेऊ पहना हुआ रहता है। जड़ भरत जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। तुरंत महाराज जैसे ही जनेऊ कंधे में देखा, रहुगढ़ उसी पालकी से कूद गया और कूद करके क्षमा मांगने लगा कि महाराज आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताएं, क्योंकि मैं संसार में इंद्र से भी नहीं डरता, मैं भगवान नारायण के सुदर्शन से भी नहीं डरता, मैं शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर लगता है तो केवल और केवल ब्राह्मणों के श्राप से डर लगता है। महात्मा आप कौन हो? रहुगढ़ दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़े होकर के कहता है आप कौन हो? तब महाराज पालकी उतारते हैं और जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम निश्चिंत में तुम सत्संगी तो हो, लेकिन अभी पूरे पके हुए नहीं हो। जब पक जाओगे तब तुम मर्म को जानोगे। अच्छा, रहुगढ़ भी अपना थोड़ा बहुत सत्संग किए रहते हैं ना, तो महाराज वो कहते हैं थोड़ा अधगगरी छलकत जाए, कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान। तो रहुगढ़ कहने लगा कि महाराज मैंने जहां तक जाना है कि जैसे पानी के अंदर में चावल डाल देते हैं, बटलोई रहता है, बटलोई को आग में रखते हैं, नीचे आग जलाते हैं, आग पहले बटलोई को जो पात्र रहेगा उसको गर्म करेगा, उसके बाद उसके अंदर रखा हुआ पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म होगा तो फिर उसमें रखा हुआ अन्न वो गर्म होगा, फिर चावल भात बनेगा। ऐसी तरह से तो हमारा शरीर है। शरीर अगर दर्द होगा तो दर्द हमारे मन में चलेगा, मन बुद्धि को होगा, और मन बुद्धि से हमारे आत्मा को दर्द तो होगा ना। रहुगढ़ के प्रश्न को उत्तर को सुन करके जड़ भरत जी महाराज हंसने लगे और कहते हैं तुम कहत जाना हे प्रभु, कोविद वाद वादान। राजन, तुम तो सत्संग करने के साथ साथ तुम थोड़ा बहुत अच्छे बात कर लेते हो, लेकिन हो तो तुम मूर्ख ही। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण सत्संग नहीं किया। अरे आत्मा अलग है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुखराशि। और आत्मा और शरीर का संबंध दोनों अलग अलग है। दिव्य उपदेश देते हैं राजा रहुगढ़ को। रहुगढ़ महाराज वहीं सत्संग हो गया और इस तरह से जड़ भरत जी महाराज आगे वन की ओर गए, तप किए और तप के प्रभाव से जड़ भरत जी महाराज मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।